मानवी बहुत अच्छी तैयार हुई थी। स्लीवलेस पॉजिटी हैंगिंग ब्लू ड्रेस और खुले लंबे स्ट्रेट बालों में उसका आकर्षण और बढ़ गया था। वह बेसब्री से अपने प्रेमी और लिव इन पार्टनर सौरभ के आने का इंतजार कर रही थी। आज सौरभ को तरक्की मिली थी और वह इस दिन को खास अपने अंदाज में सेलिब्रेट करने वाली थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मानवी ने इठालते हुए दरवाज़ा खोला। सौरभ ने एक झटके से मानवी को अपनी बाहों में उठाया और दरवाज़ा बंद कर उसे लेकर बेडरूम में आ गया। मानवी ने सौरभ के होठों को चूमते हुए कहा, बधाई हो जान। सौरभ ने उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, क्या केवल बधाई से काम चलाने का इरादा है? अपनी चाहतों के फूल भी तो बरसाओ। फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। मानवी ने आज सौरभ को हर तरह से तृप्त कर दिया। वैसे यह पहली बार नहीं था। पिछले 8 महीनों से दोनों लिव इन में रह रहे थे। तन मन से मानवी सौरभ की ही थी। उसकी खुशी में अपनी खुशी देखती, उसके सपनों को अपने सपने मानती, उसकी चाहत को अपनी जिंदगी मानती। दोनों देर तक एक दूसरे में खोए रहे। तभी सौरभ के ऑफिस से फोन आ गया। वह बात करने लगा। इधर मानवी उठकर बाथरूम चली गई। लौटी तो सौरभ ने उसे पकड़कर मिरर के सामने खड़ा कर दिया। उसके बदन पर जो एक दो कपड़े बाकी थे उन्हें भी हटाता हुआ बोला, जरा गौर से खुद को देखो मानवी। यह संगमरमर की तरह तराशा हुआ कोमल बदन, यह दूध सा गोरा रंग, यह काली घटाओं से केशुओं का घना जाल, ये कातिल निगाहें, ये सुर्ख होठ, कोई तुम्हें एक बार देखे तो मदहोश हो जाए। मानवी खुद को देखती हुई शर्मा रही थी कि तभी सौरभ के हाथ उसके कमर पर आ गए। वह सवालिया नजरों से देखता हुआ बोला, मानवी, अब जरा अपनी कमर को देखो, पेट का हिस्सा और बाजुओं के ऊपरी हिस्से को देखूं। क्या तुम्हें ये हिस्से फैटी नहीं लग रहे? क्या इन्हें और तराशने की ज़रूरत नहीं है? मैं फोटोग्राफर हूँ ना, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कहाँ अपने फिगर पर थोड़ी और मेहनत करनी है। मानवी ने खुद को ध्यान से देखा। उसे सौरभ की बात सही लगी। वह सिर हिलाती हुई बोली, ओके, जैसा तुम कहो। वैसे भी तुम मुझे मुझसे ज़्यादा जानते हो। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम थोड़ी सी कोशिश करोगी तो इंडस्ट्री की नंबर 1 मॉडल या हीरोइन बन सकती हो। सौरभ ने उसे हौसला बढ़ाते हुए कहा। सच? मानवी खुश हो गई। और नहीं तो क्या, सालों से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। तुम बस मेरे कहे अनुसार चलो और खुद को मेरी नज़रों से देखो, फिर देखना कैसे तुम्हारी रंगत बदलती है। सच तो यह है कि यह मेरा सपना है। मैं हमेशा से चाहता रहा हूँ कि मेरी पार्टनर एक मॉडल हो और मैं उसके फ़ोटो सेशन करूँ, उसे टॉप की हीरोइन बनता हुआ देखूँ। तुम मेरा यह सपना सच कर सकती हो? मानवी सौरभ से लिपटती हुई बोली, ठीक है मेरी जान। इसके बाद शुरू हो गई मानवी के ट्रांसफॉर्मेशन और उसके सुपर मॉडल बनने की जंग। सौरभ उसे अपने दोस्त के जिम में लेकर पहुंचा। वहां उसे क्या क्या एक्सरसाइज करनी है यह समझाया गया। इंस्ट्रक्टर ने यह भी चेतावनी दी कि अगर मानवी ने बीच में जिम आना छोड़ा तो उसका वजन फिर से बढ़ जाएगा, इसलिए उसे नियम से एक्सरसाइज करनी है। इतना ही नहीं, वहां उसकी मुलाकात एक डाइटिशियन से भी करवाई गई, जिसने उसके बीएमआई को ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से एक डाइट चार्ट तैयार किया। सौरभ ने उस ताकीद की कि उसे नियम से यही डाइट फॉलो करनी होगी। यह सब करने की अंदर से मानवी की कोई इच्छा नहीं थी, मगर सौरभ के सपनों के लिए वह सब कुछ करने को तैयार हो गई। मानवी की फिटनेस की जर्नी शुरू हो गई। अगले दिन ही ऑफिस के बाद वह सीधी जिम चली गई। वहां से निकली तो काफ़ी थकान महसूस कर रही थी। अगले ही दिन उसने कंपनी को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया और ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। वहाँ उसे पहले बेसिक जानकारी दी गई और बताया गया कि आगे उसकी चाल ढाल, खाने पीने का तरीका और बात करने का स्टाइल भी सिखाया जाएगा। उसकी ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल, मेकअप और बॉडी फिटनेस पर भी डिटेल से बात होगी। ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद मानवी अब और भी ज़्यादा बिजी रहने लगी थी। अब उसके आने जाने का समय निश्चित नहीं रहता था। किसी दिन ग्रूमिंग क्लास बहुत देर तक चलते और कभी कभी वह बहुत जल्दी भी फ्री हो जाती और घर आ जाती। एक दिन वैसे ही वह जल्दी फ्री हो गई और घर आ रही थी। अभी वह लिफ्ट से दूर ही थी
कि उसने देखा सौरभ एक लड़की के साथ निकल रहा है। वह चौंक पड़ी। उसके दिमाग में सवाल कौन था कि यह लड़की कौन है जिसे सौरभ अपने घर लेकर आया है। वह लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन एक अजीब सा आकर्षण था उसमें। वह मानवी की तरह दुबली पतली नहीं बल्कि सुडौल बॉडी की लड़की थी। इस घटना के बाद एक दिन और मानवी ने सौरभ को उसी लड़की के साथ एक मॉल में देखा। यह देखकर वह अंदर से थोड़ी परेशान हो गई। कहीं न कहीं वह लड़की सौरभ के काफी क्लोज है। यह बात मानवी को समझ आने लगी। अब वह सौरभ पर नजर रखने लगी। वह यह भी ध्यान देने लगी कि सौरभ आजकल हर समय किसी से फोन में लगा रहता है या फिर उसकी व्हाट्सएप पर बातें होती रहती हैं। कई बार वह ईयरफोन लगाकर बिजी रहता है। एक दिन सौरभ नहाने गया हुआ था, तब मानवी ने उसका फोन चेक करने की कोशिश की, मगर सौरभ का फोन लॉक था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चल सका। ऐसे ही एक दिन जब सौरभ वॉशरूम में था, तभी उसका मोबाइल बजा। मानवी जल्दी से मोबाइल के पास गई तो देखा कि स्क्रीन पर सुहानी नाम ब्लिंक कर रहा है। उसने फोन रिसीव कर लिया। सामने से मीठी सी आवाज आई, हेलो डियर, क्या बात है, आज तुमने बड़ी देर में फोन उठाया। अब यह बताओ कि कब मिल रहे हैं। यह सुनकर मानवी के दिलो दिमाग में हलचल सी मच गई, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया और चुपचाप फोन काटकर अपने काम में लग गई। मोबाइल फिर से बजा और तब मानवी ने कॉल रिसीव करके लड़की से कहा, अभी सौरभ बिजी है, वैसे तुम हो कौन। सुहानी बोली, मैं सुहानी हूँ, उसके ऑफिस में काम करती हूँ और वह मेरा दोस्त है। सुहानी ने व्हाट्सएप कॉल किया था और मानवी को उसका फेस नजर आ रहा था। यह चेहरा उसी लड़की का था जिसे उसने अपने घर से निकलते हुए देखा था। मानवी समझ रही थी कि दाल में कुछ काला जरूर है। फिर दिल के कोने से आवाज आई कि हो सकता है वह ऑफिस कुलीग के सिवा कुछ न हो, मगर मन का एक कोना जिरह कर रहा था। उसे महसूस हुआ जरूर सौरभ इस लड़की के प्यार में है, तभी आजकल वह करीब आने के लिए फोर्स नहीं करता। मानवी अब हर समय सौरभ का मोबाइल और उसका दिल टटोलने की कोशिश करती। एक दिन मानवी ने सौरभ से पूछा, यह सुहानी कौन है। तब सौरभ ने बताया, मेरी कुलीग है, मुझसे भी ज़्यादा इनकम है उसकी, और जानती हो उसका एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, और क्या क्या पसंद है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा। मैं अपनी नहीं, सुहानी की बात कर रही हूँ। अरे यार, तुम भी न ज़्यादा सोचने लग जाती हो। तुम्हें पसंद करने के बाद किसी और को पसंद करने का समय किसके पास है। कहकर उसने मानवी को अपनी तरफ खींच लिया। मानवी पूरे मन से सौरभ की आंखों में खो गई। इन आंखों में उसे अपने लिए प्यार नजर आया। कोई धोखा, कोई दगाबाजी नजर नहीं आ रही थी। मगर मानवी को एक बड़ा धक्का तब लगा जब सौरभ उसका बर्थडे ही भूल गया। उस दिन सुबह से ही वह प्लान बना रही थी कि सौरभ के साथ कहीं बाहर जाएगी। उसने अपना बर्थडे याद तो नहीं दिलाया, मगर सौरभ से यह जरूर कहा कि आज जल्दी आ जाए। मानवी खुद भी जिम नहीं गई और देर तक तैयार होती रही। उसे पूरा यकीन था कि हर साल की तरह सौरभ उसे सरप्राइज देगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा वह रात में बहुत देर से आया। मानवी कपड़े बदल चुकी थी और वह मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। तभी सौरभ आया और आते ही वह मोबाइल में लग गया। फिर जल्दी ही सोने भी चला गया। तब वह पूरी रात जागती रही और सोचती रही कि उससे गलती कहाँ हुई है। वह तो सौरभ के सपनों को पूरा करने की कोशिश में लगी हुई है और इसी वजह से अपने रिश्ते पर या किसी और चीज पर भी ध्यान नहीं दे पा रही है। अपनी जॉब भी उसे छोड़नी पड़ी ताकि सौरभ खुश रहे, मगर वह तो अपनी ही दुनिया में मगन हो चुका था। मानवी का मन बहुत खाली खाली सा हो गया। वह सोचने लगी कि क्या सचमुच सौरभ पहले की तरह उसे अब प्यार नहीं करता। मानवी ने खुद को मिरर में देखा। न तो पहले जैसी रौनक उसके चेहरे पर थी और न बदन पर। अब वह स्लिम ट्रिम मानवी बन चुकी थी। शरीर में हड्डियां ज्यादा दिख रही थी और मांस कम हो गया था। इस दौरान उसने कम से कम 10 किलोग्राम वजन घटा लिया था। उसे खुद ही अपना यह रूप अच्छा नहीं लग रहा था, जबकि एक मॉडल बनने के लिए उसे यह सब करना पड़ा था। सौरभ के सपने को पूरा करने के लिए वह तन मन से जुटी हुई थी,
पर अब उसे अपने अंदर कुछ टूटा हुआ सा महसूस होने लगा था। अगले दिन मानवी ने सौरभ से कोई बात नहीं की और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपने जीवन में आए इस मोड़ पर विचार करना चाहती थी कि उसे अब क्या करना चाहिए। वह तब तक घर वापस नहीं लौटी जब तक कि सौरभ के ऑफिस जाने का समय नहीं हो गया। जब उसे लगा कि सौरभ जा चुका होगा तो वह वापस घर पहुंची। आज न तो वह ग्रूमिंग क्लास के लिए गई और न ही जिम। मानवी ने बहुत सोचा, फिर उसे लगा चलो एक बार अंतिम कोशिश की जाए। इसलिए वह शाम को बहुत खूबसूरत और हॉट सी ड्रेस पहनकर और अच्छी तरह सज संवर कर सौरभ के आने का इंतजार करने लगी। सौरभ आया तो वह अपनी अदाओं के तीर चलाती हुई उसके करीब आई। मानवी ने उसके लिए पहले ही खाना बनाकर रखा था। वह खाना परोसने लगी, मगर सौरभ ने मना कर दिया। नहीं यार, आज बाहर से खाकर आया हूँ। सौरभ की इस बात से फिर से मानवी का दिल टूटा, मगर उसने खुद को संभाला और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, क्या बात है, आजकल मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। हमारे बीच जो खूबसूरत सी नजदीकियां थी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वे लम्हे भी कहीं खोते जा रहे हैं? लगता ही नहीं कि तुम मेरे पुराने सौरभ हो। आखिर ऐसा क्या हो गया है सौरभ? सौरभ मानवी को बाहों में लेते हुए बोला, कुछ नहीं यार, होना क्या है, बस आजकल तुम भी बिजी रहती हो और मैं भी। सौरभ की इस बात पर मानवी एतबार आने लगा था। आज महीनों बाद दोनों एक दूसरे की सांसों की गर्माहट महसूस कर रहे थे। आज उसे वही सुकून हासिल हो रहा था जो पहले हुआ करता था। मानवी ने मन ही मन में तय किया कि वह सारे गिले शिकवे भूलकर रिश्ते की एक नई शुरुआत करेगी। यह सोचते हुए वह उसकी बाहों में सिमट गई। सौरभ भी आज पूरे मूड में था। सुबह जब मानवी की नींद खुली तो देखा सौरभ तैयार हो रहा है। क्या बात है, आज बहुत जल्दी जा रहे हो? मानवी ने पूछा। हाँ, आज जरूरी मीटिंग है। अच्छा सुनो, मैंने कल रात बताया था ना कि आज तुम्हें एक डायरेक्टर से मिलवाऊंगा। मैंने घर में ही मीटिंग रखी है, एक छोटी मोटी पार्टी ही समझ लो। फ्रिज में केक रखा है, लेकिन तुम मत खाना, कहकर सौरभ मुस्कुराया। पिछले कुछ महीनों से मानवी जब भी मिठाई की तरफ देखती तो सौरभ आंखों के इशारे से मना कर देता। मानवी की इच्छा तो बहुत होती थी कुछ अच्छा खाने की, लेकिन सौरभ की इच्छा का ख्याल रखती थी, उसका सपना पूरा जो करना चाहती थी। इसलिए कई महीनों से उसने न तो कोई मिठाई खाई थी, न अपने बर्थडे पर केक ही खाया था। तली भुनी चीज भी अब नहीं खाती थी। आजकल अपना खाना उसे खुद पसंद नहीं आता था, मगर अपने आप को सौरभ की नज़रों में खूबसूरत दिखने और उसके सपनों को पूरा करने के लिए सब कुछ कर रही थी। जो हुक्म जहाँ पना, मानवी ने अलग ही अंदाज में कहा। तो इस पर सौरभ हंसता हुआ बोला, ये अदाएं उनको दिखाना, और हाँ, हो सके तो घर को भी थोड़ा सजा लेना। ओके श्योर। सौरभ चला गया तो मानवी घर सजाने में लग गई। पहले पूरा घर साफ किया, फिर उसने कुछ सजावटी सामान खरीदे और उसे दीवारों पर टांगने लगी। टेबल के बीचों बीच एक एंटीक मूर्ति रखी और कमरे के कोनों में कुछ फ्लावर वॉश सजाए। फिर ड्राइंग रूम के पर्दे वगैरह भी बदल दिए। आज मानवी जिम जाने के मूड में नहीं थी। ग्रूमिंग क्लास के लिए भी निकलने का मन नहीं कर रहा था। घर सजाने के बाद उसने चुपचाप हैंडबैग उठाया और शॉपिंग करने मॉल निकल गई। वह शाम में पहनने के लिए खूबसूरत ड्रेस खरीदना चाहती थी। शॉपिंग के बाद वह कुछ खाने पीने को सोच रही थी कि तभी उसे सामने सौरभ सुहानी के साथ दिखाई दिया। वह चुपके चुपके सौरभ का पीछा करने लगी। सौरभ सुहानी के हाथों को थामे हुए प्यार से उसे निहारता हुआ उससे बातें करने में मगन था। थोड़ी देर बाद वह सुहानी के साथ मॉल के कोने वाले हिस्से में चला गया, जहां किसी का आना जाना नहीं होता था। फिर उसने सुहानी को बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे को बेतहाशा चूमने लगे। यह नजारा देखकर मानवी के तन बदन में आग लग गई। उससे खड़ा नहीं रहा गया। वह रोती हुई घर वापस आ गई। उसके अंदर सब कुछ टूट गया था। उसे प्यार के नाम से भी घिन आ रही थी। मानवी सोचने लगी कि आज तक क्या कर रही थी। सौरभ के साथ लिव इन में रहकर अपनी ही जिंदगी का मजाक बना रही थी। अपने सपनों के बजाय उसके सपनों को जी रही थी, जो किसी और की आंखों में सपने सजा रहा है। मानवी अपने घर का दरवाजा खोलकर अंदर घुसी और सैंडल उतारकर दूर फेंक दिए।
फिर उसने साइड टेबल पर रखे सौरभ के फोटो को उठाया और जोर से नीचे पटक दिया। कांच की किरचें टूटकर फर्श पर बिखर गई। मानवी ने सजावट की सारी चीजें भी तोड़फोड़ कर फेंक दी। टेबल पर रखे फलों की टोकरी को हाथ से धक्का दिया और एंटीक मूर्ति को उठाकर दीवार पर दे मारा। सौरभ के लिए एक विश्वास मानवी के मन में हमेशा ही रहा था, मगर आज वह विश्वास टूटकर चकनाचूर हो चुका था। इसके साथ ही वह भी टूट गई थी पूरी तरह, और अब वह सौरभ का हर सपना तोड़ देना चाहती थी। उसने फ्रिज में से केक निकाला और रोती हुई बैठकर केक खाने लगी। ऐसी ही और स्टोरीज के लिए प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।